नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 2 जुलाई है और आज एक माँ की उम्मीद फिर से टूट गई। आज एक पिता का दिल फिर से भारी हो गया। आज एक बार फिर न्याय ने बस तारीख दी है। आज तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई थी उस अवैध निर्माण को गिराने की जो अनुराग के हत्यारों ने बंजर की जमीन पर कब्जा कर बना रखा है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद आज कोई फैसला आएगा, शायद आज न्याय की राह में एक और कदम बढ़ेगा, शायद आज अनुराग के परिवार के घावों पर थोड़ी सी मरहम रखी जाएगी। लेकिन आज फिर वही हुआ जो पिछले 8 महीनों से होता आया है। फिर एक नई तारीख पड़ गई। अब अगली तारीख 7 जुलाई की है। यह एक आम भारतीय नागरिक के न्याय की प्रक्रिया को लेकर गहरी निराशा और हताशा को दिखाता है। अनुराग की निर्मम हत्या, उसके बाद 8 महीने से जारी न्याय की प्रतीक्षा, ये शब्दों में नहीं, एक समाज की असफलता की तस्वीर है। लालता और उसके परिवार के अवैध कब्जे पर अब तक कार्रवाई न होना, यह प्रशासनिक तंत्र पर कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि अनुराग की हत्या कोई साधारण वारदात नहीं थी। दिवाली के एक दिन पहले जब पूरे देश में दिए जलने वाले थे, एक मां के आंगन का दिया बुझा दिया गया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। पूरा देश दहल उठा था इस बर्बरता से। हत्या के बाद इंसाफ की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन ये लड़ाई अब केवल अपराधियों से नहीं, ये लड़ाई अब सिस्टम से भी है। उस सिस्टम से जो हर सुनवाई पर बस तारीख पे तारीख देता आ रहा है। उस प्रशासन से जो हत्यारों के अवैध मकान तक को गिराने में नाकाम है। 8 महीने बीत गए हत्या के बाद। अब हत्या के बाद की हत्या चल रही है, यानी न्याय की हत्या। जिस अवैध निर्माण पर कार्रवाई होनी थी वो आज भी खड़ा है। जिस जमीन पर कब्जा था वो आज भी हत्यारों के कब्जे में है। और इंसाफ वो आज भी तारीखों की भीड़ में कहीं खो सा गया है। लोगों को अब यह डर सताने लगा है कि कहीं 7 जुलाई को भी बाकी तारीखों जैसी ही न गुजर जाए। यह एक न्यायिक और सामाजिक विफलता का उदाहरण है। अगर एक मृतक के हत्यारों के अवैध कब्जे पर भी समय से कार्रवाई न हो पा रही हो, तो यह संकेत है कि न्याय सिर्फ कागजों और तारीखों का खेल बनकर रह गया है। क्या कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए है? क्या पीड़ितों के हिस्से में सिर्फ इंतजार और उम्मीदें हैं? क्या तारीख पर तारीख ही आम आदमी की नियति बन रही है? कब तक ये सिस्टम पीड़ितों से उनके उम्मीदें छीनता रहेगा? कब तक अपराधियों के हौसले यूं ही बुलंद रहेंगे? आज का सवाल सिर्फ अनुराग का नहीं है, ये सवाल है कानून पर भरोसे का, ये सवाल है प्रशासन की जवाबदेही का, और सबसे बड़ा सवाल हमारी चुप्पी का। अगर अब भी आवाज नहीं उठी तो ना जाने कितने और अनुराग ऐसे ही खो जाएंगे। कभी सोचा है आपने कि अगर आपके बेटे की हत्या उस जमीन पर कब्जे के लिए की गई हो जो ना आपकी हो और ना हत्यारों की, और उस जमीन पर उनका अवैध निर्माण आपके सामने खड़ा हो और कोर्ट आपको बस तारीख पर तारीख देता जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अनुराग अब लौट कर नहीं आएगा, लेकिन उसका परिवार हर दिन उस एक उम्मीद में जी रहा है कि कभी तो न्याय मिलेगा, कभी तो कानून बोलेगा, कभी तो लालता और उसके परिवार के अवैध कब्जे को मिटा दिया जाएगा। अब फैसला आपको करना है। क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम तारीखों के इस खेल को देखते रहेंगे, या हम न्याय की इस लड़ाई में अनुराग के परिवार के साथ खड़े होंगे? धन्यवाद।